गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी गुरु तेग बहादुर जी के समय की है। जब औरंगजेब ने कश्मीर के ज्ञानी पंडितों को मुसलमान बनाना चाहा, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय अपने सपुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कहा, आइए आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, औरंगजेब ने सम्राट बनते ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और आदेश दिया कि हिंदुओं के मंदिर को तोड़वा दिया जाए। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। आज्ञा मिलने की देर ही थी कि मंदिर फिर से धड़ाधड़ गिराए जाने लगे। मथुरा का केशव राय का प्रसिद्ध मंदिर, बनारस का गोपीनाथ मंदिर, उदयपुर के 235 मंदिर, अंबर के 66, जयपुर, उज्जैन, गोलकुंडा, विजयपुर और महाराष्ट्र के अनेकों मंदिर गिरा दिए गए। मंदिर तहस नहस करने पर ही बस नहीं हुई। 1665 में ही एक अन्य फरमान द्वारा दिल्ली के हिंदुओं को जमुना किनारे मृतकों का देह संस्कार करने पर भी मनाही कर दी गई। हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों पर औरंगजेब का ये सीधा हमला था। इसके साथ ही विशेष आदेश इस प्रकार जारी किए गए कि सभी हिंदुओं को एक विशेष करजानी टैक्स पुनः देना होगा, जिसे जदिया कहते थे। कुछ नरेशों को छोड़कर सभी हिंदुओं को घोड़ा अथवा हाथी की सवारी से वर्जित कर दिया गया। इस प्रकार के कुछ अन्य फरमान भी जारी किए गए, जिससे हिंदुओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इन सभी बातों का तात्पर्य था कि हिंदू लोग तंग आकर स्वयं ही इस्लाम स्वीकार कर लें। तब हिंदू की ओर से इस प्रकार के आदेशों से कई स्थानों पर विद्रोह हुए। इनमें मध्य भारत के स्थान अधिक थे। सरकारी सेना ने विद्रोह कुचल डाले और हिंदुओं को डरा दिया और हिंदुओं को तरह तरह की यातनाएं दी गई। परंतु सेना को भी कुछ क्षति उठानी पड़ी। अतः औरंगजेब को अपनी नीति को लागू करने के लिए नई युक्तियों से काम लेने की सोची और उस दिन कूटनीति का रास्ता अपनाया। सन 1669-1670 में उसने पूरी तरह मन बना लिया था कि इस्लाम के प्रचार के लिए एक ओर से सिलसिलेवार हाथ डाला जाए। उसने इस उद्देश्य के लिए कश्मीर को चुना, क्योंकि उन दिनों कश्मीर हिंदू सभ्यता संस्कृति का गढ़ था। वहाँ के पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में व्याख्यात हैं। औरंगजेब ने सोचा, यदि कश्मीर के ज्ञानी पंडित इस्लाम धर्म अपना लेंगे तो अनपढ़ व मूर्ख जनता को इस्लाम में लाना सहज हो जाएगा और ऐसे विद्वान समय आने पर इस्लाम के प्रचार में सहायक बनेंगे और जनसाधारण को दीन के दायरे में लाने का प्रयत्न करेंगे। अतः उसने इफ्ताह खान को शेर अफगान का खिताब देकर कश्मीर भेज दिया और उसके स्थान पर लाहौर का राज्यपाल विधायक खान को नियुक्त किया। इफ्ताह खान ने पंडितों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाने लगा। इनकार करने वाले के लिए मृत्यु दंड दिया जाता। इन अत्याचारों के विरुद्ध कश्मीर के लोगों की पुकार सुनने वाला कोई न था। अंत में लाचार होकर हिंदुओं ने एक सभा बुलाई और इस संकट का कोई उपाय निकालने की युक्ति सोचने लगे, ताकि किसी तरह धर्म सुरक्षित किया जा सके। अंत में वह इस निर्णय पर पहुँचे कि श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी के पास जाकर ये समस्या रखी जाए, क्योंकि
उस समय वही एकमात्र मानवता अब धर्म निरपेक्षता के पक्षधर थे। अतः मटन निवासी कृपाराम, जो कि गोविंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते थे और उन दिनों छुट्टियां लेकर घर आए हुए थे, उनके नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिदिन मंडल पंजाब में आनंदपुर साहिब पहुंचा। वास्तव में वह कोई सरल समस्या लेकर आए तो नहीं थे। कश्मीरी गैर मुस्लिम पर होने वाले अत्याचारों का विवरण पाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी सहद उठे और करुणा में पसीज गए। गुरु को प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हमारा धर्म खतरे में है गुरुवर, हिंदू धर्म की डूब रही नैया को बचाएं, हमारी रक्षा करें गुरुवर, हमारी रक्षा करें। गुरुजी भी बलपूर्वक अत्याचार द्वारा किसी धर्म का परिवर्तन करने के सख्त विरुद्ध थे। वह स्वयं जन साधारण में जागृति लाने के लिए उपदेश दे रहे थे। बाई काहो को देख रही नई बाई मानत, आदि ना डरो और ना डराओ, ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 1427 में भी दर्ज है। इसलिए प्रतिनिधि मंडल की विनती पर 9वें गुरु विचार मगन हो गए। तभी गुरुजी के 9वें विशेषीय पुत्र गोविंद राय जी दरबार में उपस्थित हुए। जब उन्होंने प्रतिदिन के हर्ष उल्लास के विपरीत उस स्थान पर सन्नाटा तथा गंभीर वातावरण पाया तो बाल गोविंद राय ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी आज क्या बात है, आपके दरबार में भजन कीर्तन के स्थान पर ये निराशा कैसी? गुरुजी ने उस समय पालक गोविंद राय को टालने का प्रयत्न किया और कहा, पुत्र तुम खेलने जाओ। परंतु गोविंद राय कहाँ मानने वाले थे। अपने प्रश्न को दोहराते हुए वह कहने लगे, पिताजी खेल तो होता ही रहता है, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये सज्जन कौन है तथा इनके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। गुरुजी ने बताया, ये लोग कश्मीर के पंडित हैं। ये लोग धर्म संकट में ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए जिससे औरंगजेब इन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अपना आदेश वापस ले ले। गोविंद राय जी तब गुरुजी से पूछने लगे, आपने फिर क्या सोचा है? गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा तभी संभव हो सकता है जब औरंगजेब की इस नीति के विरुद्ध में कोई महान व्यक्ति अपना बलिदान दे। ये सुनकर गोविंद राय जी बोले, फिर देर किस बात की है? आपसे बड़ा धर्म रक्षक व लोकप्रिय सत्पुरुष और कौन हो सकता है। ये पंडित जब आपकी शरण में आए हैं तो आप इनके धर्म की रक्षा करें, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी होने के नाते उनके सिद्धांतों पर पहरा देना आपका कर्तव्य है। उनका कथन है, जो शरण आए जिस कंठ लाए, यही उनकी बिरथ है। गोविंद राय जी के मुख से ये वचन सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी अति प्रसन्न हुए तथा बोले, बेटा तुमसे मुझे यही आशा थी, बस मैं यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। संगत भी बालक गोविंद राय जी के विचार सुनकर अवाक और भावुक हो गई। गुरुजी ने तब कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के पास संदेश देकर दिल्ली भेजा कि उसके धर्म परिवर्तन अभियान के विषय में श्री गुरु तेग बहादुर जी उससे बातचीत करना चाहते हैं। यदि श्री गुरु तेग बहादुर जी उसके अभियान का समर्थन करते हैं तो वह स्वयं ही इस्लाम धारण कर लेंगे। बस फिर क्या था। इस संदेश के प्राप्त होते ही औरंगजेब अति प्रसन्न हुआ। उसका विचार था कि समस्त पंडितों व हिंदुओं को इस्लाम में लाने की राह मिल गई है। मुगल सम्राट औरंगजेब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वह समस्त भारत के बहुमत हिंदू जनता को इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश कर दे तो उसका साम्राज्य
कभी समाप्त नहीं होगा। इस विचार को साकार करने के लिए वह बहुत से उपाय सोचने लगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने सर्वप्रथम जोर जबरदस्ती की तथा लोगों को मुसलमान बनाने के लिए बहुत से हथकंडों इस्तेमाल किया। फलस्वरूप कई स्थानों पर विद्रोह भी हुए। इस दमन चक्कर में बहुत से सैनिक भी मारे गए। इस पर उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया, शहंशाह, बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तन में खतरे अधिक हैं। इससे प्रयोजन की सफलता में भी शंका बनी रहेगी। अतः आपको युक्ति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आप ऐसे ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।